सर अभी नगर पालिका का जो है चुनाव काफ़ी करीब है और आपका पक्ष काफ़ी मजबूती से जो है इस मैदान में उतरा है। तो आपकी आने वाले चुनाव में किस तरह से जो रणनीति रहेंगी और आपका यहाँ पर जलगांव जिले में पहुँच के दौरे का क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकारों का शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए हैं। पिछले तकरीबन 4 महीनों से हम पक्ष को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे थे और काफ़ी अच्छे लेवल पर जलगांव जिले के हर नगर पालिका इलाके में हमारी यूनिट खड़ी हुई है। 4 महीने से सबको संगठित करके हमने काम शुरू किए थे। हालांकि पिछले 10 सालों से पूरे जलगांव जिले में हमारे अलग अलग पदाधिकारी, नगर सेवक और कार्यकर्ता काम करते आ रहे हैं जनता के। अभी चूँकि कल ही जो है तो नगर पालिका पूरे महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव का ऐलान हुआ है और 2 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। 10 नवंबर से नामांकन भरने की जो है तो तारीख दी गई है। इस लिहाज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे निरीक्षक शारिक नक्शबंदी और जो है तो अब्दुर्रहमान साहब और हमारे ज़िला समन्वयक जो है तो आसिफ पटेल साहब और कार्यकारी समन्वयक हमारे अशरफ साहब, ये तमाम के तमाम लोग खासदार, माजी खासदार और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर आज आपके ज़िले के दौरे के लिए हम लोग निकले हैं। इस दौरे का उद्देश्य यही है कि 10 तारीख से जो नामांकन शुरू होने जा रहे हैं तो हम जलगांव ज़िले की तकरीबन तमाम नगर पालिकाओं में अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं। अब हो सकता है कि नगर पालिकाओं में कहीं उम्मीदवार कम खड़े किए जाएंगे, कहीं ज़्यादा किए जाएंगे। वो वहाँ की अपनी ज़मीनी सिचुएशन को देखते हुए हम लोग फैसला लेंगे। जितनी नगर पालिकाएँ उन तमाम नगर पालिकाओं में हमारा इरादा है कि हम नगर अध्यक्ष का इलेक्शन भी चुनाव भी लड़ेंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ज़रूरी होता है कि वो ग्राम पंचायत से लेकर तो महानगर पालिका और जिला परिषद तक जितने चुनाव होते हैं उसके अंदर अपना हिस्सा ले, ताकि वहाँ की जो लोकल के लोग होते हैं, वहाँ की जनता जो होती है, जो हमारे ऊपर विश्वास रखती है, तो उन्हें एक मौका मिलता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। और हम कोशिश करेंगे कि नगर पालिकाओं में जलगांव ज़िले की जितनी नगर पालिकाएँ हैं उन तमाम नगर पालिकाओं में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो प्रतिनिधि वहाँ पर जाए और लोगों की समस्याओं को अच्छे ढंग से छुड़ाने की कोशिश करें। सर, जिस तरीके से नगर पालिका के अंदर एमआईएम की अभी वास्तविक परिस्थिति में एक भी सीट नहीं है, तो ये बार एमआईएम ने क्या रणनीति आकी है अपनी सीट लाने के लिए? हाँ, इस मतलब पिछले इलेक्शन में तकरीबन 5 से 6 नगर पालिकाएँ ऐसी थी और हमारे 20 से 22 ऐसे नुमाइंदे थे जो दूसरे नंबर पर और मामूली वोटों के फ़र्क से हार गए। लेकिन वो उस फ़र्क से हारने के बावजूद भी उन नुमाइंदों ने मैदान नहीं छोड़ा। वो लोगों के दरमियान रहे, उन्होंने काम किए, अपनी कोशिशों के मुताबिक काम किए, हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाए, नगर पालिका में चल रही धांधलियों के ताल्लुक से आवाज़ उठाई। तो इस लिहाज से हमारा जनता के अंदर रिप्रेजेंटेशन है और हम पिछले 5-6 महीनों से मुसलसल जो है तो जो लोग इच्छुक थे उनको कोशिश कर रहे थे कि और वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम करें। तो हमारी रणनीति अभी सिलेक्शन में यही है कि हम पूरी ताकत के साथ उतरे। जिन वजूहात की वजह से, जो कोई कारणों की वजह से हम पिछले चुनाव में हारे थे, हम कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के अंदर वो कारण हमारे हार का सबब ना बने, वजह ना बने। हम पूरी ताकत के साथ और पूरी तैयारी के साथ जलगांव नगर पालिका की तमाम नगर पालिकाओं में अपने उम्मीदवार छोड़े जा रहे हैं। सर, अभी जिस तरीके से बिहार इलेक्शन अगर अपन देखा जाएगा, बिहार में एमआईएम ने आज़ाद समाज पार्टी के साथ में युति की है, तो उसी तरह से जलगांव जिले के सभी नगर पंचायत, नगर परिषदों के इलेक्शन में अकेले लड़ेगी एमआईएम के किसी की युति के साथ में लड़ने वाली है? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ा क्लियर स्टैंड है, बहुत साफ सुथरा पक्ष है कि हम कम्युनल फोर्सेस को यानी जातिवादी पार्टियों को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। अब उनको सत्ता से दूर रखने के वास्ते अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कहाँ हम किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, इसका फैसला जो है तो महाराष्ट्र अध्यक्ष करेंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता यही है, हमारी तरजीह यही है कि हम कम्युनल फोर्सेस को लोकल बॉडी इलेक्शन में भी सत्ता में आने नहीं देंगे। जितनी हमारी कोशिश होंगी उतना पूरा करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी जलगांव जिले को देखते हुए सारे जो महायुति है, महाविकास आघाड़ी है, सबने अपना अपना कम ठोक दिया है कि हम हमारे 100 बराबर लड़ने वाले हैं, तो उसी तरीके से एमआईएम भी 100 सेल्फ लड़ने की तैयारी में है क्या? हमारे हर नगर पालिका में अलग अलग प्रभाग को लेकर स्टडी चल रही है। हमारे कुछ लोग सर्वे भी कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जिस बंदे का जिस प्रभाग के अंदर असर हो
उसको वहाँ से रिप्रेजेंटेशन का मौका। ऐसा नहीं है कि मेरा जो है तो मेरे प्रभाग में कोई वर्चस्व नहीं है, कोई असर नहीं है और मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो सिर्फ मेरी ख्वाहिश की खातिर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो पार्टी ऐसे लोगों को कंसिडर नहीं करेगी। जिस शख्स का उसके अपने प्रभाग के अंदर असर होगा, उसका लोगों में जो लोगों के साथ वो खड़ा रहा होगा, लोग उसकी सिफारिश करेंगे, तो हम ऐसे ही आदमी को जो है तो टिकट देंगे ताकि वो वहाँ से कामयाब हो सके। सिर्फ खाना पूरी करने के लिए, जगह पूरी करने के लिए जो तो हम किसी को भी टिकट नहीं देंगे। हमारी सर्वे बाकायदा एक प्रभाग के हिसाब से सर्वे तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उस सर्वे के आधार पर उस शख्स अगर वो इच्छुक है तो उसको वहाँ से मौका दिया जाएगा। भुसावल नगर पालिका के अंदर 50 सीटें हैं, तो उसमें से एमआईएम ने कितने पे दावा किया? ऑलमोस्ट हमारे पास 25 से 30 सीटों के ऊपर हम भुसावल नगर पालिका में हम चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ का नगर अध्यक्ष का ओहदा SC का हो गया है, रिजर्व हो गया है। हमारे पास SC का बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है, बहुत पढ़ा लिखा कैंडिडेट है और हम भुसावल नगर पालिका में इस मरतबा नगर अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि अगर वो कैंडिडेट तैयार होता है, जिससे हमारे साथ बातचीत चल रही है, एक अच्छा मतलब वेल एजुकेटेड बंदा है, तो हम नगर अध्यक्ष का चुनाव भी भुसावल से लड़ रहे हैं। सर जळगाव जिल्ह्यामध्ये भुसावळ एक गड आहे एमआयएमचे, कारण की मागे जर 5 वर्ष मागे गेलो आपण तर खूप छान कार्य होतं इथं मागच्या इलेक्शनमध्ये आणि काही अशरफ तडवीसारखे जे तुमचे आहेत पदाधिकारी खूप कमी मतांनी म्हणजे त्यात पराजय झाले होते, तर तुम्ही काय बोलाल याच्याबद्दल, काय नियोजन तुमचं गड म्हणून भुसावळ? देखिए, भुसावल बहुत शुरू से एक मजबूत मजलिस का गढ़ रहा। पिछले चुनाव के वक्त या चुनाव के बाद हमारे तरफ से कुछ गलतियां भी हुई है, हमने उसको सुधारने की कोशिश की है। अब आसिफ साहब जो खुद भी अपने कारोबारी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, अशरफ तलवी साहब उस वक़्त से मजलिस में है जब शायद इनको मुझे भी नहीं हुआ करती थी, तब से ये मजलिस का परचम थामे भुसावल के अंदर खड़े हैं। तो हम अशरफ तलवी साहब हो, आसिफ साहब हो, इनको साथ लेकर हम भुसावल नगर पालिका में इंशाल्लाह इस वक्त अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे चुनकर देंगे। जिन लोगों को सिफारिश करेंगे उनको इंशाल्लाह मौका देंगे, इसलिए कि ज़मीनी सतह पे ये लोग भुसावल में एक्टिव है, इनको मालूम है कि किस बंदे का किस प्रभाग में कितना असर है, वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा और जो है तो कितना कारगर साबित होगा। तो इनकी सिफारिश के बाद हम ये मामला जो है तो महाराष्ट्र अध्यक्ष को बताएंगे और महाराष्ट्र अध्यक्ष इस सिलसिले में फैसला लेंगे। सर, जिस तरीके से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे 4-5 सालों में काम करके रखा है, उन्होंने उनकी मजबूती यहाँ से उन्होंने पकड़ बना के रखी है हर बात के अंदर, और अभी एमआईएम की इसके अंदर एंट्री हुई है और अपन जैसा भारत में देखते हैं कि एमआईएम बीजेपी विरोधक है, तो इस समय में उनको टक्कर देने के लिए क्या भूमिका लेगी? क्योंकि नगर पालिका में अभी समय कम है, जैसा महाराष्ट्र ने अभी ये 28 दिन की आचार संहिता लगाकर 10 तारीख से जो फॉर्म डालने का जो उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है 17 तारीख तक का, और आखिरी के 4 दिन उन्होंने प्रचार कर रखा है, तो ये सारी चीज़ों को एमआईएम किस तरीके से हैंडल करने वाले? हमने कहा है कि हर नगर पालिका में एक बाकायदा एक टीम बनाई गई है, वो टीम वहाँ पर सर्वे से लेके फॉर्म दाखिल करने का, कैंडिडेट्स को फाइनल करने से लेके उसकी प्रचार पूरी सामग्री प्रचार करने के पूरे सिस्टम को हम यहाँ पर पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 17 तारीख के बाद से तो 2 दिसंबर के पहले तक जलगांव ज़िले में असदुद्दीन ओवैसी साहब के तकरीबन 4 दौरे रहेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे, वारिस पठान साहब आएंगे और कई सारे स्टार प्रचारक, हो सकता है कि हैदराबाद से भी यहाँ पर आए। हम कोशिश करेंगे कि जलगांव नगर पालिका में इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहे और इसके लिए बाकायदा पूरी स्ट्रेटेजी तैयार हो चुकी है। बस एक मरतबा नामांकन वापस लेने की तारीख आ जाती है, उसके बाद पूरे कैंडिडेट्स क्लियर हो जाते हैं, तो हम जलगांव ज़िले के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेकर तमाम बड़े से बड़े मजलिस के जिम्मेदारों को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और हम ये वादा करते हैं आपके माध्यम से लोगों से कि वो जिन लोगों को चुनकर यहाँ की नगर पालिका में भेजेंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी, पहली जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी समस्याओं को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए। ऐसा नहीं है कि अगर वो चुनकर जाते हैं तो अधिकारी के बन के रह जाते हैं, जनता के बन के नहीं रहते। उनको पहले जनता का बनना पड़ेगा, इसलिए कि जनता उनको चुनकर वहाँ पर भेज रही है, तो जनता की समस्याओं को, जनता के मसाइल को हल करने के लिए उनको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। अगर जिसके अंदर ये जज्बा है, वो ये करना चाहता है, तो ही उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौका देगी। सिर्फ इसलिए मौका नहीं देगी कि भाई उसकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन लड़ा जाए,
तो किसी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है और हम ऐसे ही लोगों को मौका देंगे कि जिनके अंदर ये जज्बा हो, जिसके अंदर ये जोश हो कि नहीं हम लोगों की समस्याएं छुड़ाने का काम करेंगे। नगर पालिका में एससी महिला राखी हो गई, जिस तरीके से आपने बताया है कि एमआईएम भी इसके अंदर दावा दे रही, तो उसका संबंधित व्यक्ति का नाम जाहिर करना चाहिए क्या? नहीं, अभी हमारे 2 से 3 कैंडिडेट जो एससी समाज से आती हैं और सब पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में हमेशा कोशिश की है कि पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आए, इसलिए कि जब आप पढ़े लिखे शख्स को हाउस में भेजेंगे, नगर पालिका में भेजेंगे, तो वो ठहराव पढ़ने की उसमें कैपेसिटी होना चाहिए। वरना आप 2 नंबर के काम करने वालों को, अंगूठा छाप लोगों को अगर आप वहाँ पर भेजते हैं, उनको ठहराव पढ़ना ही नहीं आता है कि जो ठहराव जनरल बॉडी मीटिंग में प्रेजेंट करते हैं, तो जब उसको समस्या ही नहीं मालूम होगी, मसला ही मालूम नहीं होगा, तो वो उसमें डिबेट क्या करेगा? जब डिबेट नहीं कर पाएगा तो आपकी गलियों की साफ सफाई के लिए, आपके सीवरेज की साफ सफाई के लिए वहाँ से बजट कैसे मंजूर करवाएगा? तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि पढ़े लिखे शख्स को हम हाउस में भेजें और इस वक्त एससी समाज के 3 से 4 कैंडिडेट जो बहुत वेल क्वालिफाइड है, उसमें से एक जो है तो प्रिंसिपल भी है, वो हमारे टच में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से किसी एक को, वो फैसला तो आला कमान करेगी, उनमें से किसी एक को हम भुसावल नगर पालिका